हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। आज हम करने जा रहे हैं आपकी वर्कशीट नंबर 53 सब्जेक्ट मैथ्स क्लास 10th हमारे डे 24 दिसंबर के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। कल हमने स्टार्ट किया था अपना टॉपिक टेंजेंट को जाना था क्या होता है। आज उसकी प्रॉपर्टीज़ हम पढ़ेंगे, प्रॉपर्टीज़ ऑफ टेंजेंट टू अ सर्कल। ठीक है, रिकॉल कर लेते हैं कुछ चीज़। इन अ राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी परपेंडिकुलर होता है बी सी के। जैसे आपका एक ट्राइंगल है ए बी सी, ठीक है, सॉरी, इसको राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे ए बी सी। इसके अंदर बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? पाइथागोरस थ्योरम, जो हाइपोटेन्यूज होती है ए सी का स्क्वायर वो किसके इक्वल होगी? बी सी प्लस ए बी का स्क्वायर। ठीक है, मतलब एक मिनट, ए सी का स्क्वायर क्या होगा? ए बी का स्क्वायर प्लस में बी सी का स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट है कंसेंट्रिक सर्कल्स हैव कॉमन। कंसेंट्रिक सर्कल्स क्या होते हैं? मान लीजिए कि ये सर्कल है, ठीक है, इसका सेंटर ये है। तो कंसेंट्रिक क्या होते हैं? जिनका सेंटर, इसका सेंटर भी यही है, ठीक है ना। ये दो सर्कल्स हैं, दोनों सर्कल्स का जो सेंटर है एक ही है, कॉमन है। ठीक है, तो कंसेंट्रिक सर्कल्स हैव कॉमन सेंटर। ठीक है, नेक्स्ट है सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज। सम ऑफ एंगल्स क्या होता है क्वाड्रिलेटरल का? क्वाड्रिलेटरल के सारे एंगल्स का सम होता है 360। तो यहाँ पे फुल करेंगे 360। ठीक है, सो ये हो गया हमारा रिकॉल द आंसर्स जो हमें रिवाइज करने थे। नाउ मूविंग टू आवर टॉपिक। पहले हम करेंगे एक थ्योरम। हाँ, एक मिनट। थ्योरम हमारी 10.2 की जो लेंथ है टेंजेंट्स की, मान लीजिए ये आपका सर्कल है, ठीक है, इस सर्कल पे एक टेंजेंट ये है, एक टेंजेंट ये है। सो यहाँ पे जो लेंथ है टेंजेंट्स की, जो एक एक्सटर्नल पॉइंट से, ये एक बाहरी पॉइंट है, इससे एक बनाया है, तो इनकी जो लेंथ है वो इक्वल होगी। ठीक है, मतलब सेम, ये जो डिस्टेंस होगा ना, ये क्या होगा? सेम होगा। मतलब क्या शो करना है? पी ए इज इक्वल्स टू पी बी। तो हमें पता है कि वी आर गिवन अ सर्कल विद सेंटर ओ। ठीक है, एक सर्कल दिया है जिसका सेंटर ओ है, एक पॉइंट है पी जो बाहर है सर्कल की। पी ए और पी बी क्या है? दो टेंजेंट्स हैं सर्कल के ऊपर, ठीक है, पी पॉइंट से। अब देखो, अब हमें क्या करना है? ज्वाइन ओ पी। ओ पी को हम ज्वाइन करेंगे, ओ ए को ज्वाइन करेंगे और ओ बी को ज्वाइन करेंगे। ठीक है, सो ओ ए पी है जो, और ओ बी पी ये जो है, ठीक है, ये दोनों एंगल्स हैं। ये क्या है? राइट एंगल्स, मतलब दिस एंगल एंड दिस एंगल। ये दोनों क्या है? 90 डिग्री के एंगल्स हैं, क्योंकि जो रेडियस है वो परपेंडिकुलर होती है टेंजेंट के। ठीक है, तो ये हमेशा 90 डिग्री बनाएंगे। सो राइट एंगल ट्राइंगल में ओ ए पी और बी ओ बी पी में, एक तो क्या हो गया? ओ ए इज इक्वल टू ए बी, ये दोनों रेडियस हैं तो ये दोनों इक्वल होंगी। दूसरा जो ओ पी है कॉमन है, ठीक है, और तीसरा जो ये एंगल्स हैं ये 90 डिग्री है। तीन चीज़ें हो गई, क्या क्या? एक एंगल और दो साइड्स। सो देयरफॉर, अब इसीलिए जो क्या होगा? आर एच एस से, ठीक है, 90 डिग्री का एंगल है ना, क्योंकि आर एच एस से ये दोनों जो ट्रायंगल्स हैं ये क्या होंगे? इक्वल होंगे। अब ये इक्वल हैं तो क्या होगा? सी पी सी टी सारी साइड से इक्वल होंगी, तो जो हमारे टेंजेंट्स हैं वो भी इक्वल होंगे। ठीक है, सी पी सी टी से, हैंस प्रूव्ड। सी पी सी टी क्या होता है? कॉमन पार्ट्स होते हैं, ठीक है ना, सॉरी, कॉरस्पॉन्डिंग जो ट्रायंगल्स हैं उसके अंदर। ठीक है, चलिए अब एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल 1 करते हैं पहले। एक मिनट। एग्जाम्पल 1 है आपका, एक क्वाड्रिलेटरल है ए बी सी डी, जो इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइबर सर्कल। सर्कमस्क्राइबर सर्कल का मतलब क्या है? जो सर्कल है वो क्वाड्रिलेटरल के चारों तरफ से टच करता है, उसके अंदर घिरा हुआ है। ठीक है, सो हमें प्रूफ क्या करना है कि जो ए बी है प्लस सी डी है, ए बी प्लस सी डी किसके इक्वल है? ए डी प्लस बी सी के। ठीक है ना, ए डी, वेर इज ए डी प्लस बी सी के। ठीक है, देखो दिए क्या हुआ है, एक क्वाड्रिलेटरल है ए बी सी डी जो इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइबर सर्कल, जो ड्रॉ किया गया है एक सर्कल की चारों तरफ। तो लाइन ए बी बी सी डी और ए डी क्या करते हैं? टच करते हैं क्वाड्रिलेटरल को, ए बी सी डी को। सो पी क्यू आर एस पे। नाउ डी आर इज इक्वल टू डी एस। ये देखो डी आर, एक मिनट, वेर इज डी आर? डी आर इज इक्वल्स टू डी एस। डी, सो हाँ, डी आर इज इक्वल टू डी एस। ठीक है, होगा ये क्यों? क्योंकि जो लेंस है टेंजेंट्स की एक एक्सटर्नल पॉइंट से बाहर से इक्वल है, जो भी हमने ये थ्योरम की, इसकी वजह से। इसी तरीके से अगला पॉइंट भी जो बी पी है,
ठीक है। जो बी पी है वो किसके इक्वल होगा, बी क्यू के इक्वल होगा, ठीक है। और जो ए पी है वो ए एस के इक्वल होगा, और जो सी आर है वो सी क्यू के इक्वल होगा, ठीक है। ये चारों इक्वल हो गई। नाउ एडिंग लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड ऑफ आवर इक्वेशंस। अब हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड ऐड कर देंगे। ऐड कर दोगे यहाँ पे। अब ऐड करने के बाद रीअरेंज कर देंगे इनको, और ऐड करने पे देखो आप इनको ऐड करोगी, ठीक है। इसको और इसको ऐड करोगी, क्या बन जाएगी, ए डी साइड। इसको और इसको ऐड करोगी, क्या बन जाएगी, तो ये पूरी पूरी साइड्स बन जाएंगी यहाँ पे हमारी, है ना। तो हमें क्या मिलेगा कि जो डी आर है, डी आर प्लस सी आर, ठीक है, और बी पी प्लस ए पी मिलकर क्या बनाएंगे, ए डी प्लस बी सी किसके इक्वल बनाएंगे, सी डी प्लस ए बी के इक्वल बनाएंगे, जो हमें प्रूव करना था। हैंस प्रूव्ड, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर, एग्जाम्पल नंबर 2। दो टेंजेंट्स है टी बी एंड टी क्यू, जो ड्रॉ कर रहे हैं एक सर्कल से फ्रॉम सेंटर ओ से, ठीक है, किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट टी से। सो हमें प्रूव क्या करना है, पी टी क्यू जो है, ठीक है ना, ये जो एंगल है ये क्या है, ट्वाइस ऑफ ओ पी क्यू, ठीक है, ओ पी क्यू, एक मिनट, ओ पी क्यू, इसका क्या है, दो गुना है, इसका ट्वाइस है, ठीक है। सो देखो वी आर गिवन अ सर्कल विद सेंटर ओ, हमारे पास एक सर्कल दिया हुआ है जिसका सेंटर ओ है और एक्सटर्नल पॉइंट बाहर टी है। दो टेंजेंट्स है हमारे पास, टी पी और टी क्यू, ठीक है। सो जहाँ पे जो पी है, जो पी है ना, और जो क्यू है, ये दो पॉइंट्स हैं जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हैं टेंजेंट्स के, जो टच करते हैं। सो वी नीड टू प्रूव, हमें प्रूव क्या करना है कि जो पी टी क्यू है, पी टी क्यू है, ठीक है, वो किसके इक्वल है, ट्वाइस ऑफ ओ पी क्यू, ओ पी क्यू, इसका ट्वाइस, इसका दोगुना। सो लेट पी टी क्यू इज इक्वल टू थीटा, हम इसको थीटा मान लेते हैं, ठीक है। तो जो टी पी है, टी पी इज इक्वल्स टू टी क्यू, क्योंकि जो लेंथ है टेंजेंट्स की एक्सटर्नल बाहर वाले पॉइंट से इक्वल होती है। तो टी पी क्यू एक आइसोसेलेस ट्रायंगल होगी, ये दोनों इक्वल हैं तो ये दोनों एंगल्स भी इक्वल होंगी, है ना। तो ये दोनों एंगल्स हैं क्या इक्वल, ये किसकी इक्वल होंगी, देखो जो टी पी क्यू है और टी पी, इसमें से क्या होगा, हाफ ऑफ वन, ये दोनों इक्वल है और ये थीटा है, तो 180 में से थीटा माइनस कर देंगे, और तो वही उसके इक्वल होंगी, आधे के इक्वल होंगी दोनों, है ना। तो हाफ ऑफ 180 माइनस थीटा हो जाएगा, मतलब 90 माइनस हाफ थीटा हो जाएगा। सो यहाँ से जो ओ पी टी है इज इक्वल टू 90, यहाँ से अगर हम वैल्यू निकालेंगे, जो ओ पी टी है वो 90 डिग्री होगा, क्योंकि जो टेंजेंट टू अ सर्कल एट एनी पॉइंट इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस। सो यहाँ पे ओ पी क्यू क्या होगा, वैल्यूज़ पुट कर दो बस यहाँ पे, जो ओ पी क्यू है क्या होगा, ओ पी टी माइनस टी पी क्यू, ठीक है ना। ओ पी क्यू देखो, एक मिनट, ओ पी क्यू क्या होगा, ओ ओ पी टी में से क्या माइनस कर दें, क्यू पी टी माइनस कर देंगे तो ये एंगल बचेगा हमारे पास, है ना। सो ये माइनस करेंगे, वैल्यूज़ पुट करेंगे हम, ये क्या है 90 डिग्री है, 90 माइनस हाफ थीटा है। सो हाफ थीटा इज इक्वल टू हाफ ऑफ पी टी क्यू, इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हाफ कैंसिल हो गया, जो हमारा पी टी क्यू है वो किसके इक्वल है, ट्वाइस ऑफ ओ पी क्यू है, हैंस प्रूव्ड, ठीक है, हो जाएगा। सो ये दो एग्जाम्पल्स दी थी, अब हम अपने क्वेश्चंस पे चलते हैं। फर्स्ट है हमारा क्वेश्चन, द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन डैश पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। दो लेंथ है टेंजेंट्स की जो एक पॉइंट से, कैसे पॉइंट से बना गया है, क्या लिखेंगे यहाँ पे, एक्सटर्नल, ठीक है ना, ठीक है। जो लेंथ है टेंजेंट्स की एक जो सेंट्रल पॉइंट से ड्रॉ किए गए हैं सर्कल की, वो इक्वल है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रूफ दैट द पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल इज अ रोम्बस। क्या प्रूफ करना है कि जो पैरेललोग्राम है वो क्या करेगा, सर्कमस्क्राइब करेगा सर्कल, सर्कल इज अ रोम्बस, रोम्बस के अंदर जो है उसको, ठीक है। देखो ये यहाँ से स्टार्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। देखो गिवन क्या है, जो ए बी सी डी है एक पैरेललोग्राम है, ए बी सी डी पैरेललोग्राम है। प्रूफ क्या करना है, ए बी सी डी इज़ अ रोम्बस, ठीक है, इसको रोम्बस प्रूफ करना है। रोम्बस प्रूफ करने के लिए चारों साइड्स और जो एंगल्स वो प्रूफ करने पड़ेंगे हमें। तो प्रूफ क्या करना है कि जो ए एस है, जो ए एस है, सॉरी, प्रूफ क्या है हमारा, जो ए एस है, ई एस किसकी इक्वल है, ए बी की इक्वल है। इसी तरीके से जो डी एस है डी आर की इक्वल है, सी आर सी क्यू के इक्वल है, बी पी बी क्यू के इक्वल है। ये होगा क्यों, क्योंकि जो टेंजेंट से बाहर एक्सटर्नल पॉइंट से बनाए गए हैं वो इक्वल होते हैं। अब ऐड कर देंगे बोथ साइड्स, लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड ऐड कर दो। ये ऊपर वाली जैसे क्वेश्चन है, ऐड करने पे हमें क्या मिलेगा,
इन सबको ऐड करने पे हमें क्या मिलेगा, जो साइड्स ए डी प्लस बी सी हैं वो इक्वल है ए बी प्लस सी डी के, ठीक है। अब यहाँ से जो ए बी है वो सी डी साइड की इक्वल है, ये हमें पता है, और जो ए डी है वो बी सी साइड्स की इक्वल है पैरेललोग्राम में, ठीक है। ये दोनों हैं, तो मैं क्या करूँगी, इसके अंदर ए बी सी डी के इक्वल है, तो यहाँ पे भी ए बी लिख दूँगी, ठीक है, और यहाँ पे क्या लिख दूँगी, बी सी लिख दूँगी, क्योंकि ये दोनों इक्वल है। सो 2BC 2AB के इक्वल हो गई, तो AB BC के इक्वल होगा, ठीक है। अब AB BC के इक्वल हो गया, जो हमें प्रूफ करना था, ठीक है। इसी तरीके से सिमिलरली AD भी CD के इक्वल हो जाएगा, तो सारी साइड्स ऐसे इक्वल हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी तो क्या हो जाएगा, ये रोम्बस हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1, सॉरी क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। फर्स्ट तो फिल इन द ब्लैंक साइज एक्सटर्नल, यहाँ से हमारा क्वेश्चन 2 स्टार्ट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रूव करते हैं क्वेश्चन 3। क्वेश्चन 3 क्या है, दो कंसेंट्रिक सर्कल्स है, रेडियस 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है, तो लेंथ निकालनी है कोड की ऑफ लार्जर सर्कल टचेज द स्मॉलर सर्कल। जो लार्जर सर्कल है ना, जो लार्ज वाला सर्कल है उसकी कोड को आपको निकालना है, ठीक है। देखो कैसे करेंगे, सबसे पहले दो कंसेंट्रिक सर्कल्स हमने बना लिए हैं, ये सेंटर है इसका, ये सेंटर है। सो यहाँ पे आपकी दो साइड्स जो ये 5 दी हुई हैं, बीच में रेडियस इसका 3 दिया हुआ है, ये हमें नहीं पता ये जो कोड क्या है, ठीक है। इसी की लेंथ निकालनी है, तो देखो यहाँ पे OP जो है वो गिवन है 3 सेंटीमीटर, OA OB के इक्वल है 5 सेंटीमीटर, और जो OP है वो परपेंडिकुलर है AB के, ठीक है। सो जो एंगल APO है, एंगल APO है, ठीक है, एक मिनट, जो APO है वो इक्वल होगा किसके, BBO के, ठीक है, क्योंकि ये दोनों क्या होंगे 90 डिग्री एंगल होंगे। एक मिनट, जो मेरा अलार्म है वो बज गया है, उसके लिए मुझे 4 बजे उठना पड़ता है। चलो सो उसके बाद हम क्या करेंगे, AB हमें फाइंड आउट करना है, तो जो ट्रायंगल OAP है, ठीक है, AOP जो है, इसके अंदर जो OA है वो OA का स्क्वायर है वो किसके इक्वल होगा, AP के स्क्वायर प्लस OP के स्क्वायर के इक्वल, मतलब 5 का स्क्वायर है किसके इक्वल होगा, AP का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ठीक है। मतलब जो 25 है वो किसके इक्वल होगा, AP का स्क्वायर प्लस 9, सो AP माइनस 9 16 AP का स्क्वायर हो जाएगा ना। इसी तरीके से BOP जो साइड वाला ट्रायंगल उसके अंदर भी साइड दे रखी है 5 स्क्वायर, एक हमारे पास 3 है, सो यहाँ से भी जो BP है वो 16 निकल जाएगा, तो ये भी कितना, जो BP कितना होगा 4 होगा, तो हाफ हाफ हमारे निकल चुके हैं, ये भी 4 है ये भी 4 है, तो 4 + 4 8 सेंटीमीटर की हमारी कोड हो गई, ठीक है, जो हमें फाइंड आउट करना था। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3। सो ये 3 क्वेश्चन आज आपकी वर्कशीट में गिवन थे। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गए हैं। कोई भी डाउट है किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर आपको लेक्चर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।